चुनाव जीतने के लिए दंगा फसाद लात जूता कुछ भी कीजिए, लेकिन चुनाव जीतिए। ये कहना है एक बीजेपी नेता का, वह भी सैकड़ों समर्थकों के सामने। मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या अब राजनीति में राजनीतिक शुचिता नाम की कोई चीज़ नहीं है? लोक लज्जा नहीं रही? आखिर आप लोग कब सुधरेंगे? सिर्फ चुनाव जीतना ही राजनीति है? आपने राजनीति का यह परिभाषा कब बदला? नहीं, हम लोग जानते हैं आपके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं दंगा फसाद के और लोगों को गालियां देने के, ये हम जानते हैं, लेकिन इसे परिभाषित आपने कब किया? चुनाव जीतना ही आपके लिए अब महत्वपूर्ण हो गया? क्या आप इस तरीके से चुनाव जीतेंगे? नहीं, आप जीतते रहे हैं इस तरह से, लेकिन इस तरीके से बोल के, अरे थोड़ी सी आंख में अगर लज्जा हो, हर इंसान के अंदर शर्म और लज्जा होती है। इतने बेहया बेगैरत कब हो गया आप? क्या अब आपकी गिनती इंसानों में नहीं होती? दोस्तों, आप ही मुझे बताएं कि इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इन प्राणियों को क्या कहा जाएगा? दरअसल दोस्तों, ये बात कहा है भाजपा नेता राम सेवक पटेल ने। प्रयागराज में एक जनसभा हो रही थी, उस दौरान उन्होंने जो भाजपा के कैंडिडेट है उसके प्रचार के लिए चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थकों से आह्वान करते हुए कहा, चाहे जो भी हो जाए, दंगा फसाद करना पड़े या फिर लात जूता करना पड़े, शराब या फिर पैसा बांटना पड़े, हर कुछ करो, लेकिन हर हाल में चुनाव जीतो। दोस्तों, आपको पता है यूपी विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी आक्रामकता जो है वह भी काफी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले दिनों में छोटी बड़ी घटनाएं भी आपके सामने आ सकती है। जैसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के अनुसार बन रही है, ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी हार की ओर बढ़ रही है। इसलिए भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब पागल हो रहे हैं। सब चाहते हैं कि किसी तरीके से दंगा फसाद हो, ताकि विपक्षी पार्टियों को बदनाम करके हिंदू वोटों को लामबंद कर सके। अभी देखिए ना, अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है, उसको भी घसीटकर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश चुनाव में ले आए। आप सब इससे पहले हिजाब प्रकरण को देख चुके हैं, कर्नाटक की बातों को उत्तर प्रदेश में गुजरना, फिर अब मध्य प्रदेश में एक नया नाटक, उसे भी उत्तर प्रदेश के लिए प्लान किया जाए। मतलब कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह के मामले नहीं करवा पा रहे हैं, जहां पर लोग अब काफी जागरूक हो चुके हैं कि इस तरह की घटनाओं को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोग से अंजाम दिलवा सकती है, तो दूसरे राज्यों से मामलों को प्लांट करके उसको उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस तरह की खबर जहां पे बीजेपी नेता खुले मंचों से इस तरह की बात करते हैं, तो मैं यही उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहता हूं। दोस्तों, इस तरीके के लोगों को सिरे से नकारें। जो लोग महज विधायकी का चुनाव जीतने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं सकते, ऐसे लोगों को कभी भी वैसे महत्वपूर्ण पद पर मत बैठाइए, जिससे कि वह हमारे ही संविधान का दुरुपयोग करके हमारे ही खिलाफ हमारे समाज को तोड़कर बिखेर दे और अंत में 10 को लग जाए हम सबको उन बिखरे टुकड़ों को समेटने में। ऐसी गलती भूल से भी मत कीजिएगा। और यही वक्त है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का, केंद्र की मोदी सरकार यानी कि केंद्रीय तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का। अगर अभी नहीं तो फिर 5 साल बाद ही आपको ये मौका नसीब होगा, और पता नहीं इतना सुनहरा मौका आपको मिल पाएगा या नहीं, ये तो आप भी समझते होंगे। बहरहाल, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जम के कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।